बैरिस्टर साहब, जो चीज़ आपके नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो वो कतई कबूल नहीं होगी। ज़ाहिर है कि आपके इदारों के ख़िलाफ़ अगर हर्जा सराई हो रही तो वो कतई कबूल नहीं होगी। मैं इस चीज़ से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करती हूँ। मैं एग्री करती हूँ कि अगर आपके नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई चीज़ या कोई भी किसी भी किस्म का शख्स उठ के ये कहता है कि मैं सहाफ़ी हूँ और वो नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ बात कर रहा है सोलली, तो अदरवाइज़ यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट कब कहाँ कैसे चेंज होता है ये भी एक कहानी है जिसमें मैं जाना नहीं चाहती। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आपको क्या समझ आई है? मैं फिर भी ये पूछूंगी, इख्तियार वली साहब को बिल्कुल याद नहीं होगा लेकिन मुझे बिल्कुल याद है कि लोगों को VPN लगाने पड़े सिर्फ जस्ट टू गेट एक्सेस टू ट्विटर। अगर आपको भी याद पड़े थोड़ा बहुत तो इसका मतलब है कि जो चीज़ रोकने के लिए हुकूमत ने वो सब कुछ किया या इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितने भी लॉज मौजूद हैं, इसका कोई हासिल वसूल हुकूमत देख तो रही होगी। आपकी नज़र में जो इख्तियार वली साहब ने कहा कि हमने ये सब कुछ जो किया है वो हमने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए किया है, किसी भी बंदे के पास इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करे या किसी के ख़िलाफ़ झूठे तहमत लगाए, ऐसे ही आपको समझ आया जैसे उन्होंने बताया? देखें, कानून तो उन्होंने सही बयान किया। हमारा आइन है, हम 2 या 3 जो हमारे बुनियादी हकूक हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफ़त, मूवमेंट की आज़ादी, एहतजाज की आज़ादी। ये 3-4 आज़ादियाँ हैं और इस पे आइन खुद कहता है कि आज़ादी सहाफ़त ने सियासतदानों के साथ और वुकला के साथ मिलके जुडिशल रिस्टोरेशन मूवमेंट चलाई थी। आज़ादी सहाफ़त का लेवल तो ये था, एक आमिर की वर्दी उतरवाई थी, लेवल तो ये था। ये जसारत पता नहीं आज के दौर में है कि नहीं है। हमारे आइन में ये मौजूद है, लेकिन उसके साथ ये भी दुरुस्त कह रहे हैं कि उसकी हदूद भी हैं। ये आप नहीं कर सकते कि आज़ादी राय की मद में या फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने की आज़ादी आप गलत इस्तेमाल अगर करेंगे तो फिर आपको नुकसान भी हो सकता है और आपको रोका जा सकता है, ये भी आइन कहता है। लेकिन मसला ये है कि जब आपका कानून साजी हो और कानून साजी आपकी नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए नहीं बल्कि आपकी अपनी सियासत को बचाने के लिए हो, और आपने जो भी आपकी मुखालफत करे या आपकी राय से ना बात ना माने, उसके खिलाफ अगर आपने इस्तेमाल करना हो तो फिर ये आइन की खिलाफ वर्जी है, फिर ये आपका आज़ादी राय को ख़त्म करना है। एहतजाज की जिसी तरह आप बात कर लें वो भी आज़ादी है, आपको कानून कहता है, लेकिन आपने तोड़ फोड़ नहीं करनी। लेकिन अगर आप एक कानून ऐसा बना दें कि आप रोक सकते हैं, आप NOC ही ना दें एहतजाज के, तो फिर आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कानून की, वो नहीं जो एहतजाज करना चाहता है। तो ये एक बड़ा बैलेंस है। मैंने जो पीका एक्ट और मुख्तलिफ कानून जो रिसेंटली आए हैं उनको जब मैंने देखा है, स्टडी किया है, तो मुझे नजर आता है साफ कि वो किसी जेन्युइन या बोनाफाइडे वजह के लिए नहीं बनाए जा रहे। वो सिर्फ आज़ादी राय को ख़त्म करने के लिए, उसको राय को कि वो कोई मुखालफत करे उसको सजा देने के लिए बनाए जा रहे हैं, मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो ये फिर गलत कानून साजी है। चलें, अगर आप कहते हैं कि कानून साजी हमने करनी है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो साइबर क्राइम्स को रोकें, बिल्कुल रोकें। आप नेशनल इंटरेस्ट की जब बात आती है तो नेशनल इंटरेस्ट कई कॉन्सेप्ट्स बड़े वाजे हैं। आप किसी मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर सकते, लेकिन हर चीज नेशनल इंटरेस्ट की मद में नहीं आती। मकसद ये है कि आप सोच सकते हैं कि एक तरफ राय हो सकती है आपकी कि दहशतगर्दी का हमने इस तरह इसको कंट्रोल करना है, और दूसरी तरफ राय हो सकती है हुकूमत की कि नहीं, हमने सिर्फ एक तरीके से करना है। तो ये एक मुख्तलिफ राय है, ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं, दोनों नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं लेकिन अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो अगर वो इस चीज को भी आप बंद कर देंगे कि कोई इख्तिलाफ राय करे ही ना, कोई सजेशन ही ना दे सके, तो फिर मेरी नजर में ये कानून गलत है, और यहाँ ये इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, इस पे जो अमल किया जा रहा है वो गलत है। मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दूं, मैं इंफॉर्मेशन कमेटी का चेयरपर्सन था, तो मैंने ये पीका एक्ट में मैंने बुलाया सारी ऑर्गेनाइजेशंस को और मैंने कहा कि आप बताएं कि जब का ये तरमीम आई है पीका एक्ट में, तो आप कितने केसेस किए हैं और कितने केसेस हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के केसेस हैं। तो पता चला कोई तकरीबन 150 या 200 जो हैं केसेस
वो सहाफ़ी लोगों के खिलाफ हैं और आम शख्सियत के खिलाफ हैं, और वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं नजर आई जो कि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो। वो 200 केसेस फिर वापस लिए गए। तो ये इस किस्म के एग्जाम्पल्स बेतहाशा हैं कि एक कानून को आप मिसयूज करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और अगर गलत इस्तेमाल करें तो वो कानून भी गलत बन जाता है, और जो हुकूमत है उसके ऊपर भी फिर आप इल्जाम लगा सकते हैं कि आपने ये बदनीयती से कानून बनाया। यानी कि इसलिए मैं समझता हूं जी कि जी जब आप कानून साजी करें तो बैलेंस रखें। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हदूद हैं, उस हदूद में ही रह के आपने अपनी आज़ादी को इस्तेमाल करना है, और अगर कोई हदूद पार करेगा तो फिर आप उसके ऊपर केस करें, उसको रोकें। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा आगे चले जाएंगे और आप एक ऐसा कानून बनाएंगे जो कि आज़ादी राय खत्म ही कर दे, तो फिर ये गलत बात है। ठीक है खान साहब।